जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, जहां सभी जानवर साथ मिलजुल कर रहते थे। उनमें से चूहा सबसे ज्यादा मेहनती और चालाक था। वह हमेशा कुछ नया करने की सोचता रहता। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं अपना ढाबा खोलूं? जंगल में हर किसी को खाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अगर यहाँ एक अच्छा ढाबा होगा तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। चूहे ने इस विचार को अपने दोस्तों के साथ साझा किया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त गिलहरी ने कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, खाना बनाना तो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। और मुझे यकीन है कि मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। चूहे ने अपनी सारी बचत इकट्ठी की और जंगल के एक खाली कोने में अपना ढाबा खोलने की तैयारी शुरू कर दी। उसने बंदर को अपनी दुकान सजाने का काम दिया, तोता को ढाबे का प्रचार करने का, और खरगोश से कहा कि वह ताजी सब्जियां लाए। सभी जानवर मदद करने के लिए उत्साहित थे। गिलहरी ने चूहे को खाना बनाना सिखाने की जिम्मेदारी ली। उसने चूहे को सिखाया कि कैसे स्वादिष्ट पराठे, दाल और सब्जी बनाई जाती है। कुछ ही दिनों में ढाबा तैयार हो गया। चूहे ने इसका नाम रखा मिस्टी माउस ढाबा। ढाबे का मुख्य आकर्षण एक बड़ी लकड़ी की टेबल और रंग बिरंगे कुर्सियां थीं। दीवारों पर चूहे ने खुद अपनी कलाकारी से सुंदर चित्र बनाए थे। ढाबे के उद्घाटन का दिन आया। चूहे ने सभी जानवरों को आमंत्रित किया। शेर, जो जंगल का राजा था, उसने भी आने का वादा किया। चूहे का ढाबा खुलते ही वहां भीड़ लग गई। बंदर ने ऑर्डर लेना शुरू किया और गिलहरी ने चूहे के साथ मिलकर किचन में खाना बनाना शुरू कर दिया। पहला ऑर्डर तोते का था, जिसने दाल और पराठे मांगे। चूहा घबराया हुआ था, लेकिन गिलहरी ने उसे शांत किया। जब तोते ने खाना चखा तो उसने खुशी से कहा, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। चूहे, तुम्हारा खाना कमाल का है। धीरे धीरे सभी जानवरों ने खाना ऑर्डर किया। खरगोश ने ताजी सब्जियों से सलाद बनाया और बंदर ने शरबत परोसना शुरू किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शाम को अचानक जंगल में रहने वाले भूरे भालू ने ढाबे पर आकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। यह ढाबा जंगल के बीच में क्यों खोला गया? मुझे यहाँ शोर पसंद नहीं, भालू ने गुस्से में कहा। चूहे ने विनम्रता से जवाब दिया, भालू भाई, यह ढाबा सभी के लिए है। अगर आपको कोई परेशानी है तो हमें बताइए, हम सुधार करेंगे। भालू ने सोचा कि चूहे को डराना आसान होगा, लेकिन चूहे की ईमानदारी और मेहनत देखकर उसका गुस्सा ठंडा हो गया। उसने ढाबे का खाना चखा और कहा, यह तो सच में स्वादिष्ट है। शायद मैं ही गलत था। अब से मैं हर हफ्ते यहाँ खाना खाने आऊंगा। चूहे का ढाबा जंगल में इतना मशहूर हो गया कि आसपास के गांवों से भी जानवर वहां आने लगे। चूहे ने धीरे धीरे अपने ढाबे का विस्तार किया। उसने किचन में लोमड़ी को शेफ के रूप में नियुक्त किया और तोते को कैशियर बना दिया। अब ढाबा केवल खाने की जगह नहीं, बल्कि जानवरों के मिलने जुलने और खुशियां बांटने की जगह बन गया था। शेर ने चूहे की तारीफ करते हुए कहा, चूहे, तुमने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम्हारा ढाबा हमारी जंगल की शान है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और दोस्तों की मदद से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। चूहे ने न केवल अपना ढाबा खोला, बल्कि अपने काम से सबका दिल भी जीत लिया। कभी छोटे होने से मत डरो, बड़े सपने देखने का साहस रखो।